हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी। आप सभी का स्वागत है चैनल स्टडी में। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि 10th साइंस का पेपर अब सिर्फ 2 दिन ही आपके पास बचे हैं, 2 और 3 तारीख का दिन। इन 2 दिनों में आपको जो है पूरी मेहनत करना है साइंस के पेपर के लिए। जितना आपने साल भर प्रिपरेशन करी है वो कहीं ना कहीं आपको करना है। तो उसी से जुड़ी हुई एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, वो है एक्टिविटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइंस में आप अगर सैम्पल पेपर को नोटिस करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक्टिविटी के लिए किसी भी रिफ्रेशर को पिक नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक्टिविटी का मैं नाम प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ये आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप सब देख सकते हैं कुछ खास एक्टिविटी के मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ और उसके जो रेफरेंस हैं या जो उसमें ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है आंसर के फॉर्म में। यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो हिंदी भी यूज़ करी हुई है। तो अगर आपको हेल्प मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उस चीज़ को रीड भी करके खुद से ऑब्जर्वेशन भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर है। एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक ग्रेन्यूल्स है। आप इन एक्टिविटी को जब भी पढ़ेंगे इनके ऑब्जर्वेशन को बहुत बारीकी से नोट करिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए। एक्टिविटी 3 जो है वो क्विकलाइम और वाटर की है। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है आप सबको ये पता होना चाहिए। एक्टिविटी नंबर 4 रिलेटेड है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट से। फेरस सल्फेट का वैसे कलर जो है वो ग्रीन रहता है। एक्टिविटी नंबर 5 रिलेटेड है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। आप सब ने बहुत अच्छे सुना होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी की सीरीज़ देखते हैं वो देखते हैं यहाँ पर 6 से लेके हमारी कुछ आगे की। तो एक्टिविटी नंबर 6 जो है वो है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप सभी को पता है कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड एंड एनोड पे O2 एंड H2 गैस जो है वो लिबरेट होती है। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। 7th एक्टिविटी बहुत सारे स्कूल्स में मॉडल पेपर में और प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी आई हुई है। उसमें सनलाइट एंड सिल्वर क्लोराइड जो है उसका डीकम्पोजिशन बताया है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो वो आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें किस टाइप का डीकम्पोजिशन होता है। एक्टिविटी नंबर 8 जो है वो आपकी आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये आपको इंटेक्स टेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। एक्टिविटी नंबर 9 जो है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड यानी बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड ये आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो है उस रिएक्शन की कैटेगरी है। एक्टिविटी नंबर जो आपकी 10 है वो आपकी कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है, और ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आप इस पर अच्छे से कलर वगैरह जितने भी रिएक्शन में आपको नोटिस होते हैं वो आप सब अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे। एक्टिविटी नंबर 11 जो है वो भी आपकी जिंक एंड H2SO4 की एक्टिविटी है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये जो एक्टिविटी है ये आपको थोड़ा सा मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है। एक्टिविटी नंबर 12 की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये CO2 गैस को आप जब स्लैक लाइन में पास करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बनता है जो कि वाइट कलर का होता है, जिसको हम हमारे घर की वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ भी करते हैं। अगर हम एक्टिविटी नंबर 13 को देखें तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वाटर में H+ आयन जो है वो डोनेट करते हैं, इसके बारे में एक्टिविटी नंबर 13 है। एक्टिविटी 14 पे जाएंगे अगर हम तो हमको HCl गैस का प्रिपरेशन देखने को मिलेगा जो कि NaCl H2SO4 के मिलने से प्रिपेयर होती है। और अगर आप एक्टिविटी नंबर 15 को देखेंगे तो ये थोड़ी सी एसिड एंड बेस के बारे में एक्टिविटी है। हालांकि सबसे ईजी एक्टिविटी है कि कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं डाइल्यूट से, क्योंकि उनके अंदर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन बहुत हाई होता है। एक्टिविटी नंबर 16 जो है आप उसमें आपको अलग अलग चीज़ों का जो pH है वो लिख के कुछ उससे इन्फ्रेंस बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्टिविटी नंबर 16 में आपको बहुत सारे यहाँ पर pH वैल्यूज़ गिवन है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 17 में जो स्टीम है उसका मेटल पे क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में है। ये 2 तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है, या तो मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म हो सकता है एंड या तो आप इसको कोरोजन की कैटेगरी में भी क्या कर सकते हैं, टर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 18 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड पे बनाया जाता है और प्योर मेटल जो है उसको कैथोड बनाया जाता है। और जो सॉल्यूशन है इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्रेंस बेस्ड चीज़ें क्या हैं। तो इतनी चीज़ें